सबको जय मसीह की। तो आइए आप मेरे साथ निकाल सकते हो। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं पंक्ति। दूसरा कुरिन्थियों 5:7। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और एक और दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसकी 29वीं पंक्ति। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो बहुत अद्भुत पंक्ति है और आज हम इस पंक्ति के ऊपर बात करेंगे, और वो है कि यीशु मसीह पर जो हमने विश्वास किया है उस विश्वास की सामर्थ्य के विषय में हम बात करेंगे कि जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उस सामर्थ्य के विषय में बात करेंगे। तो आज जो हम देखते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे विश्वास है ना। कोई अपने मित्र पे विश्वास करता है, कोई अपने माँ बाप पे विश्वास करता है, और कोई ऐसा होता है कि जो बड़ा आदमी होता है उस पर विश्वास करता है, अपनी पहचान वाले के ऊपर विश्वास करता है। तो बहुत सारे ऐसे विश्वास है जो हमारे आसपास देख पाते हैं। लेकिन हम जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास की सामर्थ्य के बारे में आज हम देखेंगे। तो आज के समय में विश्वास हम उसी के ऊपर करते हैं जिसको हम देख पाते हैं, जो आंखों से दिखता है हम उसी के ऊपर विश्वास करते हैं, है ना। और उसको देख के हम चलने की कोशिश करते हैं। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मान लो फिल्म स्टार होते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको देख के लोग सोचते हैं कि उनकी तरह रहने का, उनकी तरह जीवन जीने का, उनकी तरह अपने आप को दिखाना, तो उस रीति से वो चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमने वचन पढ़ा तो वहाँ पे लिखा है कि हम रूप को देखकर नहीं लेकिन विश्वास से चलते हैं। और वो विश्वास कौन है? यीशु मसीह पर हमने वो विश्वास लगाया है और वो विश्वास के अनुसार हम चलते हैं। और जब हम यूहन्ना का 20वां अध्याय पढ़ा, वहाँ पे थोमा के विषय में लिखा हुआ है। जब आप 24 से लेकर 29 पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है और उसके बाद वो जब शिष्यों को और अलग अलग जगह पे प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं पुनरुत्थान के बाद, उस समय जब वो 12 जो चेले होते हैं वो एक स्थान होता है, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे थोमा नहीं होता है, लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे सबको दिखाई देता है। लेकिन थोमा उधर क्या बोलता है कि वो मानता नहीं कि यीशु मसीह जी उठा है। वो उसके पास थोड़ा अल्प विश्वास होता है और वो बोलता है कि मैं जब तक उसे ना देख लूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा, है ना। लेकिन उसके बाद 26वीं पंक्ति के आगे लिखा है कि 8 दिन के बाद वो फिर से उसी घर में शिष्यों को फिर से यीशु मसीह वहाँ पे आते हैं। और उस समय यीशु मसीह उस थोमा को बोलते हैं कि आके मुझे देख ले, मुझे छू ले, है ना। हम वहाँ पे पंक्ति पढ़ते हैं। तो ये सुनकर थोमा उधर उत्तर देता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और यीशु ने कहा कि तूने मुझे देखा है इसलिए तू विश्वास करता है, लेकिन धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो आज हम जो विश्वासी है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा, है ना। लेकिन हम उसी थोमा का धन्यवाद करते हैं कि वो थोमा हमारे लिए जरिया बना कि वो सुसमाचार को लेके हमारे भारत में आया और धीरे धीरे करके वो सुसमाचार को हमने ग्रहण किया, है ना। रोमियो 10:17 कहता है कि वचन सुनने से और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है ना। तो उसी वचन के द्वारा हमने उस विश्वास को पाया है, उस प्रभु यीशु मसीह पे हमने उस वचन के द्वारा विश्वास किया है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपनी स्वयं आंखों से नहीं देखा। लेकिन जब हम इब्रानियों का 11:3 पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी वहाँ लिखा है कि हम
वह उस वचन के द्वारा मान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि ये सारी सृष्टि का रचयिता कौन है? परमेश्वर है ना? वहाँ पे आप पढ़ोगे इब्रानियों 11:3, तो वहाँ पे लिखा है कि जो कुछ भी है, सारी सृष्टि की रचना है वो परमेश्वर के द्वारा हुई है और सब कुछ उसी ने बनाया है, चाहे वो पहाड़ हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, है ना? सब कुछ जो है वो परमेश्वर ने बनाया है और यहाँ तक कि जो मानव जाति है वो भी परमेश्वर के द्वारा ही बनाई गई है। और हम जानते हैं कि ये जो मानव जाति है, मनुष्य जाति है, उसको हम उत्पत्ति में देखते हैं कि वहाँ पे आदम के द्वारा आज्ञा उल्लंघन के द्वारा पाप का प्रवेश होता है और उसके बाद से लेके मनुष्य जाति में पाप का प्रभाव आज भी हम देखने पाते हैं। और परमेश्वर ने ही उपाय किया है कि उस पाप से हमें छुड़ा सकता है ना? क्योंकि एक मनुष्य कुछ कर नहीं सकता उस पाप से छूटने के लिए। और उसीलिए जब हम पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय 3 से 4 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा। और और यही जो है एक विश्वास की नींव है ना? जिस बात पे हम विश्वास करते हैं और वो विश्वास पहला कुरिन्थियों 15:3 और 4 है और ये हमारे विश्वास की नींव है जिसके ऊपर हमारा जो आत्मिक जीवन है, आत्मिक विश्वास है, वो टिका हुआ है और हम अद्भुत रीति से उस विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। और हम जब आगे देखते हैं लूका का 17वां अध्याय और 5वीं पंक्ति तो वहाँ पे भी जो शिष्य लोग होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सामने एक सवाल पूछते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, है ना? जब आप पढ़ोगे लूका उसका 17वां अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति तो वहाँ पे लिखा है तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा, है ना? तो जवाब में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर 6ठी पंक्ति में कहते हैं कि प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी मान लेता। तो यहाँ पर हम एक विश्वास का प्रमाण देखते हैं कि विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास जो है वो राई के दाने के बराबर भी अगर परमेश्वर पे होता है तो वो विश्वास भी हमारे लिए बड़े बड़े काम कर सकता है ना? और वो विश्वास हमारा हमने जैसे देखा कि वो विश्वास हम किस पे करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पे करते हैं और वही विश्वास की सामर्थ्य हम हमारे जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्र में महसूस कर सकते हैं। जो हमारे लिए असंभव होता है उसको वो विश्वास संभव कर सकता है क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर है और परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है और हम इस बात पे विश्वास करते हैं। और बाइबल में ऐसे कई सारे उदाहरण है और जिनके जीवन से हम देख सकते हैं कि उन्होंने विश्वास के सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस किया है। तो आप जब दानियल की किताब उसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे शद्रक मेशक और अबेदनगो के विषय में लिखा हुआ है और वहाँ पे हम जानते हैं कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को वो आग की भट्टी में डाल दिया जाता है और वहाँ पे वो अद्भुत एक चित्र हम देखने पाते हैं, है ना? जो हम हमारे विचार से परे है वो बात वहाँ पे कि आग की भट्टी में डालना। लेकिन वहाँ पे वो तीनों जो दोस्त होते हैं उनका भरोसा, उनका विश्वास वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होता है और वो बोलते हैं अगर परमेश्वर बचाएगा तो भी उसका नाम ऊंचा होगा और नहीं बचाएगा तो भी वो क्या करेंगे? परमेश्वर को ही धन्यवाद देंगे। और हम वहाँ देखते हैं कि उनको आग की भट्टी में डाल दिया जाता है और जब वापस वो राजा वहाँ देखने जाता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 के बदले कितने लोग होते हैं? 4 उसको दिखाई देते हैं, है ना? तो विश्वास जो है वो स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे लेके आता है ना? तो विश्वास जो एक अद्भुत का सामर्थ वहाँ पे हम देखने पाते हैं। और उसी दानियल की पुस्तक में जब 6ठा अध्याय में हम स्वयं दानियल के विषय में देखते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे दानियल को भी छल से सिंहों के बिल मांद में डाल दिया जाता है और वहाँ पे जो उसका राजा होता है, दारा राजा होता है, वो भी बहुत चिंतित होता है कि दानियल को कैसे बचाया जाए। लेकिन
वो राजा भी उस दानियल से कहता है कि तेरा परमेश्वर ही तुझे बचाएगा, है ना। उस दारा राजा को भी विश्वास है कि उसका परमेश्वर यानी कि यहोवा परमेश्वर वही उसे बचाएगा, और उसे वो सिंहों की मान में डाल दिया जाता है। लेकिन जब वो सुबह आके देखता है तो वो दानियल को पुकारता है वहाँ पे मान के पास में जाके, और वहाँ पे वो दानियल अंदर से आवाज़ देता है कि मैं ठीक हूँ, है ना। तो हम वहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने उस विश्वास के द्वारा उसको वहाँ पे बचाया। तो अद्भुत है ये विश्वास जो हम परमेश्वर पे रखते हैं। और उत्पत्ति के 12वें अध्याय में भी जब हम पढ़ेंगे, अब्राहम को जब बुलाहट दी जाती है तो उसने जब बुलाहट उसको मिली तो उसने ना आगे का देखा ना पीछे का देखा, ना कुछ नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट पर उसने विश्वास रखा, और वो सब कुछ अपना परिवार अपना जो कुछ था वो छोड़ के वो परमेश्वर की बुलाहट को पीछे चल निकला है। और हम देखते हैं कि वो उस विश्वास के द्वारा आज पूरी जातियों का मूल पिता कहलाता है ना। वो परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीष दी है, और परमेश्वर ने उसके द्वारा एक इज़राइल प्रजा एक स्थापना की है उसकी। और हम देखते हैं कि वो विश्वास से चला अब्राहम, है ना, और परमेश्वर ने उस विश्वास का प्रतिफल उसको दिया है। और वैसे ही हम जब नए नियम में देखते हैं तो वहाँ पे भी बहुत अद्भुत घटनाएं हम देखने पाते हैं कि जो विश्वास का परिणाम हम देखते हैं, विश्वास का सामर्थ्य हम देखते हैं। जब मरकुस का 9वां अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक दुष्ट आत्मा ग्रसित बालक के विषय में लिखा गया है। 14 से लेके आगे जब पढ़ोगे तब तो वहाँ पे एक दुष्ट आत्मा ग्रसित बालक है और उसका पिता भी है। और वहाँ पे बहुत अद्भुत कहानी है कि जो चेले होते हैं वो उस आत्मा को निकाल नहीं पाए, लेकिन वो फिर उसका पिता जो होता है वो यीशु मसीह के पास आता है। और जब 22वीं पंक्ति में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि उसके पिता ने उससे पूछा कि इसकी यही दशा कब से है। उसने कहा बचपन से। और 22वीं पंक्ति कहते हैं कि उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। तो वो जो पिता होता है वो प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करता है कि प्रभु तू जो कर सकता है तो हमारे ऊपर उपकार कर। और 23वीं पंक्ति अद्भुत बोलती है, वहाँ यीशु मसीह से उत्तर देते हैं कि यदि तू कर सकता, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह सामने से पूछते हैं कि ये कैसा सवाल है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह उस बालक को उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है। और हम देखते हैं कि एक विश्वास जो होता है वो एक दुष्ट आत्मा से भी छुटकारा लेके आता है ना। वो अद्भुत घटना है। और और प्रभु यीशु मसीह का एक अद्भुत उत्तर है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है ना। और हम जानते हैं कि उसके हाथों में सब कुछ कंट्रोल में होता है। तो जब अगली बात की मरकुस का 5वां अध्याय, और वहाँ पे 25 से लेकर 34 के अंदर भी जब एक लहू बहने वाली स्त्री के विषय में अद्भुत रीति से लिखा हुआ है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो कि 5वां अध्याय और 25 से 34 में कि वो जो स्त्री थी तो वो 12 वर्ष से उसको लहू बहने का रोग था। और वहाँ पे जब आप 27वीं पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। कितना अद्भुत बात है ना। वो स्त्री के पास भी एक विश्वास है कि मैं उसके सिर्फ कपड़े को छू लूँगी तो भी मैं चंगी हो जाऊँगी। तो और यही विश्वास लेके वो इतनी बड़ी भीड़ में वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है और उसके वस्त्र को छूती है, और उसी समय वो 12 वर्ष का जो लहू का रोग था उससे वो चंगाई पाती है। तो विश्वास जो है वो चंगाई लेके आता है।
और जब आप 34वीं पंक्ति पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है ना। विश्वास चंगाई लेके आता है, ये विश्वास की सामर्थ्य है। और हमने देखा कि एक राई के दाने के बराबर एक विश्वास बहुत कार्य करता है, और वो विश्वास हम जीवते परमेश्वर पे करते हैं। और लूका का 7वां अध्याय और 36 से 50 में भी एक पापी स्त्री के विषय में लिखा हुआ है। तो वो 7वां अध्याय और उसका आप 36 से 50 में पढ़ सकते हो। और वहाँ पे भी एक अद्भुत घटना हम देखने पाते हैं, है ना, कि वहाँ पे एक पापी स्त्री को जब यीशु मसीह की पास आती है और वो एक इत्र की जो शीशी होती है वो उसके पैरों पे वो डालती है, और पैरों पे डालती है, और वो क्या करती है, यीशु मसीह का अभिषेक करती है ना। और वो फरीसी के घर में ये घटना बनती है, और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही अद्भुत उत्तर है। आप जब उसकी 48वीं पंक्ति पढ़ते हो, लूका 7:48, तो वहाँ पे लिखा है कि और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और जब आप 50वीं पंक्ति पढ़ोगे तब वहाँ लिखा है, पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। कितनी अद्भुत बात है कि एक विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर हम करते हैं वो हमें हमारे पाप से छुड़ाता है ना। पाप से छुड़ाने का कोई उपाय नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के पवित्र लहू पे विश्वास करने की बजाय, है ना। तो उसी के द्वारा क्या होता है, हमारे पाप क्षमा होते हैं। और एक आखिरी पॉइंट की, जब आप लूका का 23वां अध्याय उसका 39 से लेके 43 में आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे उनको क्रूसीफाई किया गया है, और उस समय उनके साथ 2 चोर यानी कि कुकर्मी भी उनके साथ वहाँ पे लटकाए गए हैं। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो है वो यीशु मसीह का मजाक उड़ाता है, लेकिन एक जो है वो वहाँ पे अद्भुत रीति से कहता है कि तब उसने कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और 43वीं पंक्ति बोलती है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो एक विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, वो विश्वास हमें अनंत जीवन देता है ना। कितनी अद्भुत बात है कि ये चोर ने उसी समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और उसी समय उसने क्या किया, एक स्वर्ग का वारिस वो बन गया। तो एक विश्वास जो है वो अद्भुत सामर्थ्य एक विश्वासी के जीवन में लेके आता है। तो एक विश्वासी किसी रूप को देखकर नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा चलता है, क्योंकि रोमियो का 1:17 कहता है कि विश्वासी धर्मी जन से ही जीवित रहेगा, है ना, किसी रूप को देखकर नहीं। क्योंकि हमारे पास आज वचन है, और वही वचन एक विश्वासी को जीने में मदद करता है, और विश्वासी उस विश्वास पर जो प्रभु यीशु मसीह पर हमने रखा है, उस विश्वास में वो बढ़ता जाता है, वो कार्य करता है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करता है अपने जीवन में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन।